जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है, ठीक है। तो आज मैंने आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, मतलब कि शब्द मैंने एक जैसे लिखे हैं, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी, लेकिन अंतर इनमें बहुत बड़ा है। ये मत समझना कि दोनों के आंसर एक ही होंगे। एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन, शब्द डिप्लोमेसी। पहले मैं डिप्लोमेसी को लिखती हूँ, इसको DIPLOMACY। कौन सा शब्द है? डिप्लोमेसी, ठीक है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब जानते हो? जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये क्रम में चलने चाहिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्रम देखना है, चाहे वो आगे से क्रम बैठ जाए या पीछे से बैठ जाए, ठीक है। अगर जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में हैं ये बोला जाए तो ये क्रम हमको देखना है। कैसे देखना है? जैसे डी के बाद EFGHIJKL नहीं बैठ रहा, ठीक है, डी को छोड़ो। आई के बाद देखो, आई के बाद JKLM, ये बैठ गया, ठीक है। मतलब क्रम बैठना चाहिए, हमको बिल्कुल क्रम से चलना है, ठीक है। अब आपको यहीं आई का पूरा कंप्लीट करना है एंड तक। आई M तक हो गया, NOP नहीं हो रहा है, ठीक है। अब P का देखो QRSTUV, P का भी नहीं है। L का देखो MNOPQ, इसका भी नहीं है। O का देखो PQRS नहीं है। M का देखो NOP नहीं है। A का देखो BC नहीं है। C का देखो D नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ हमको I का मिला है। इसको फिर से देखिए, I का JKLM, एकदम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो उसी क्रम में तो मिला है हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ऐसे तो देख लिया, अब हमको देखना है उल्टा। तो देखो YZA, ठीक है, चलो ये मिल गया। अब आपको करना क्या है? अब यहीं से पूरा Y का एंड तक ले जाना है। BCDEFG नहीं है। अब C का देखो DEFGHI, C से I का बन रहा है, ठीक है। अब A का देखो BCDEFG नहीं बन रहा। M का देखो NOP, M का बन गया, ओके, M का बन गया। PQR नहीं है। OPQRS नहीं है। LMNO नहीं है। तो कितने बने? एक, कितने क्रम बने? 1 2 3 4 बने ना। अब मैं आपको एक कंडीशन बता देती हूँ। कहीं कहीं आपको क्या करता है कि ये वाली कंडीशन जो मैंने बनाई है ना, YZA, कहीं कहीं उत्तर में ये वाली कंडीशन नहीं देता। मैंने इसके उत्तर में देखा था, लेकिन इसमें सिर्फ आंसर क्या दिया था? 3, लेकिन होना क्या चाहिए आंसर? 4, क्योंकि भाई पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हो रही है जैसे Z तक, तो स्टार्टिंग भी तो A से की जाएगी, इस वजह से हम अपना आंसर रखेंगे 4, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन 2 में आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन 2 भी तो ऐसा ही है, तो देख लो क्वेश्चन 2 में क्या है। शब्द डिप्लोमेसी, ठीक है। शब्द डिप्लोमेसी में कितने अक्षर युग्म हैं, वही पूछा है जो इसमें पूछा था, ठीक है। जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, यहाँ तक कंडीशन दोनों की सेम थी, लेकिन कहानी कहाँ से बदली? यहाँ से। तो देखो, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, क्रम का मतलब जानते हो? क्रम का मतलब है कि ABCD A से Z तक सीधे ही चलना है।
अब इसमें जैसे हमने उल्टे चले थे ना, वाई जेड ए बी, ऐसे पीछे से नहीं आना। क्रम का मतलब है कि आपको सिर्फ ए से जेड तक जाना है, उससे उल्टा नहीं आना। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ही वही होता है। और अब आप कहोगे कि दीदी इसमें उल्टा चले थे, तो यहाँ से अब इसको थोड़ा विपरीत क्रम के रूप में मान लिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्रम में चलना है। तो देख लीजिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बैठ रहा, आई जे के एल एम, ठीक है। यहाँ से तो डिप्लोमेसी में सिर्फ आई से एम तक ही तो बैठा था और फिर तो उल्टे बैठे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई और एम ही तो बैठ रहा है, आई एम, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या ही आपकी बैठ रही है, तो आंसर आपका 1 है, ठीक है। समझ गए साथियों। आपका क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि उसने एक पूरी संख्या दे दी है ना, ये पूरी संख्या है और उसमें बोला है अंकों के बारे में। अंक का मतलब जानते हैं कि एक एक अंक, जैसे 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं। इसमें भी आपको जोड़े देखने हैं, जैसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखे थे ना, वैसे ही इसमें देखने हैं, ठीक है। वो अंग्रेजी में था, ये अंकों में है, ठीक है। जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं, बीच वाली कंडीशन में, समझ गए ना। अब आगे देखिए, जितने की आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ गए। इस क्रम में हमको देखना है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ इस पूरी संख्या को, 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 5 के बाद क्या आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं हो रहा। अब 8 वाली देखो, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं हो रहा। 3 वाली देखो, 4, 3 वाली 4 में बन गई, 3 के बाद 4 ही आता है, 5, 6, 7, नहीं हो रहा। अब 4 से देखो, 5, 6, 7, नहीं हो रहा। 6 का देखो, 7, 8, नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक क्रम ही तो बन रहा है 3 से 4 का, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसमें पूछ क्या रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाते हो ना, तो आप आसानी से इन प्रश्नों के आंसर दे पाओगे। देख लो क्वेश्चन 4, जैसा कि मैं 2 प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से, वहीं से ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो देख लो, किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को उसने ये लिखा है ROAST, रोस्ट को क्या लिखा है, RUYQP। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में स्लोपी को क्या लिखा जाएगा। स्लोपी का चलो अभी हम बता देंगे आपको, पहले इसको बना लीजिए। देखो RR, चलो ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। अब उल्टा देख लो, PQR, मतलब उल्टे आप जा रहे हो ना, तो PQR, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस वाली कंडीशन, चलो ठीक है, यहाँ पे -2 हो गया, -2 है ना। अब देखो OPQ, यहाँ +2 हो गया, नहीं तो आप खुद देख लीजिए, ऊपर से आ रहे हैं PQ, +2 हो रहा है ना, इस वजह से मैंने +2 रखा। अब यहाँ से देखना है YZA, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो -2 हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दिख पा रही होंगी अच्छे से। आप कॉपी में थोड़ा अच्छे से लिखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2। अब इसको हम देख लेते हैं, STU, यहाँ +2 वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ देखते हैं RST, यहाँ -2 वाली कंडीशन हो गई। मतलब ये लॉजिक हमारा लग गया है अच्छे तरीके से। एक में आपका -2 है, फिर +2 है, -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, ठीक है। ऐसे ही हम स्लोपी का बना लेंगे, स्लोपी का कैसे बनाएंगे। हमने देखो स्टार्टिंग में लास्ट वाला लिया था, तो ये कंडीशन जाएगी लास्ट में। और देखो ये नीचे से ऊपर आ रहे थे ना -2 करते हुए,
तो S आपका 19 पे आता है, 19 में से 2 घटाइए 17, 17 पे क्या आता है आपका Q। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ -2 किया, अब यहाँ +2 करो, MN हो गया। अब यहाँ -2 करो, 15 में से 2 गए तो 13, 13 पे M आता है। यहाँ +2 करो, PQR। ठीक है, यहाँ -2 करो, 16 में से 2 गए तो 14, 14 में N आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, +2 YZA। तो इसका जो आंसर है ANR, ठीक है, MNQ। ये गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है, B से स्टार्ट है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 5 आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन 5 है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बीट को ये लिखा जाता है तो मिल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, बीट आप लोग कॉपी पे इसका आंसर निकाल सकते हैं और कमेंट सेशन में मुझे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बीट को SDE लिखा जाता है। चलो आपको अच्छे से बताएंगे क्योंकि अच्छी वाली जगह है हमारे पास, SDE। अब आप कहोगे कि मिल्ड को क्या लिखेंगे, तो MILD, इसको क्या लिखेंगे। तो देख लो, B और S बहुत डिस्टेंस हो गया, DE -1 हो रहा है ना, ABCD +3 हो रहा है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। चलो उल्टा देखते हैं, उल्टे में कितना हो रहा है, CDE +3। यहाँ देखते हैं DE, यहाँ +1, अब यहाँ से +3। चलो देखते हैं सही बन रहा है, यहाँ हो गया आपका +3, नहीं तो आप खुद देख लीजिए, BCDE है ना। और यहाँ पे आप देखोगे DE, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो -1 वाली कंडीशन हो रही है, इधर से -1 हो गया। ओके, यहाँ +3, यहाँ -1। अब यहाँ आप देखोगे ABCD +3 हो गया, और यहाँ पे ST, यहाँ -1 हो गया। आपकी जो कंडीशन बन गई +3 -1 +3 -1 है ना, यही तो बन गई, समझ गए। अब आपको क्या करना है, मिल्ड का बनाना है। तो यहाँ से आपको +3 रखना है, फिर आपको -1 रखना है, +3 रखना है, -1 रखना है, अपने आप हो जाएगा। तो देखो +3 रखो, NOP क्या आएगा, हो गया आपका P। अब आपको करना क्या है, ये कितने पे आपका आई, 9 पे, 9 में से 1 घटा दो, क्या हो गया 8, 8 पे कौन सा आता है आपका H आता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए L कितने पे आता है, 12 पे, 12 में 3 जोड़ो, कितने हो गए 15, 15 पे क्या आता है O। ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और D 4 पे, 4 में 1 घटाओ, कितना आया 3, 3 पे आपका C, COHP। ये गलत हो गया, ये भी गलत है, COH ये गलत है, COHP आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों, ये थी आपकी प्रैक्टिस सेट की रीजनिंग की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।